एक बार एक साधक ने भगवान श्री रमण महर्षि से पूछा कि एकाग्रता अप्रभावी क्यों है। इस पर श्री रमण महर्षि उत्तर देते हैं, मन को मारने के लिए कहना चोर को पुलिस बनाने जैसा है। वह आपके साथ चलेगा और चोर को पकड़ने का नाटक करेगा, लेकिन कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए आपको अंदर की ओर मुड़ना चाहिए और देखना चाहिए कि मन कहाँ से ऊपर उठता है और फिर इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस पर प्रश्नकर्ता पूछता है, मन को अंदर की ओर मोड़ने में क्या हम अभी भी मन का उपयोग नहीं कर रहे? इस पर भगवान श्री रमण महर्षि बताते हैं, निसंदेह हम मन का उपयोग कर रहे हैं। यह सर्वविदित और स्वीकृत है कि मन की सहायता से ही मन को मारा जा सकता है, लेकिन यह कहने की बजाय कि मन है और मैं इसे मारना चाहता हूँ, आप मन के स्रोत की तलाश शुरू करते हैं और आप पाते हैं कि मन का अस्तित्व है ही नहीं। मन बाहर की ओर मुड़ा हुआ विचारों और वस्तुओं में परिणित होता है। भीतर की ओर मुड़कर वह स्वयं ही आत्मा बन जाता है। इस पर प्रश्नकर्ता श्री रमण महर्षि से पूछते हैं, फिर भी मुझे समझ नहीं आता, आप कहते हैं मैं, अब गलत मैं है, गलत मैं को कैसे ख़त्म करें? इस पर भगवान उत्तर देते हैं, तुम्हें गलत मैं को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्वयं को कैसे ख़त्म कर सकता है? आपको बस इसके मूल का पता लगाना है और वहाँ रहना है। आपके प्रयास केवल यहीं तक बढ़ सकते हैं, तब परे स्वयं अपना ख्याल करेगा। आप वहाँ असहाय हैं, कोई भी प्रयास उस तक नहीं पहुँच सकता। इस पर प्रश्नकर्ता पूछता है, यदि मैं हमेशा यहीं और अभी हूँ तो मुझे ऐसा महसूस क्यों नहीं होता? भगवान इस पर उत्तर देते हैं, यही बात है, कौन कहता है महसूस नहीं होता? क्या असली मैं इसे कहता है या झूठा मैं? इसकी जांच करें। आप पाएंगे कि यह गलत मैं है। गलत मैं ही बाधा है, इसे हटाना ही होगा ताकि सच्चा मैं छुप ना जाए। यह एहसास कि मुझे एहसास नहीं हुआ है, यह एहसास में बाधा है। वास्तव में इसका एहसास पहले ही हो चुका है और अब और कुछ महसूस करने लायक नहीं है, नहीं तो एहसास नया होगा। यदि यह अब तक अस्तित्व में नहीं है तो इसके बाद इसका अस्तित्व अवश्य होगा। जो जन्मा है वह मरेगा भी। यदि अनुभूति शाश्वत नहीं है तो इसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए हम जो कुछ खोज कर रहे हैं वह है नहीं जो नए सिरे से घटित होना चाहिए। यह वही है जो शाश्वत है, लेकिन रुकावटों के कारण अभी ज्ञात नहीं है। यह वह है जिसे हम तलाशते हैं, हमें बस बाधा को दूर करना है जो शाश्वत है। वह अज्ञान के कारण ज्ञात नहीं होता, अज्ञान ही बाधा है। अज्ञानता से छुटकारा पाएं और सब ठीक हो जाएगा। अज्ञानता मैं विचार के समान है, इसका स्रोत खोजें और यह गायब हो जाएगा। मैं विचार एक आत्मा की तरह है जो स्पर्शनीय ना होते हुए भी शरीर के साथ साथ उठती है, पनपती है और इसके साथ लुप्त हो जाती है। देह अभिमान गलत मैं है। यह देह अभिमान छोड़ो। यह मैं के स्रोत की खोज के द्वारा किया जाता है। शरीर यह नहीं कहता कि मैं हूँ। यह आप हैं जो कहते हैं मैं शरीर हूँ। पता लगाओ कि यह मैं कौन है। इसके स्रोत की तलाश में यह गायब हो जाएगा। इस पर प्रश्नकर्ता पूछता है, मन हृदय में कब तक रह सकता है या रखा जा सकता है? भगवान इस पर बताते हैं, अभ्यास से अवधि बढ़ती है। तब प्रश्नकर्ता पूछता है, अवधि के अंत में क्या होता है? भगवान श्री रमण महर्षि इस पर बताते हैं, मन वर्तमान सामान्य स्थिति में लौट आता है। हृदय में एकता का स्थान
विभिन्न प्रकार की कथित घटनाओं ने ले लिया है। इसे बहिर्मुखी मन कहा जाता है। हृदयगामी मन को विश्रामशील मन कहा जाता है। जब कोई इस प्रकार प्रतिदिन अधिक से अधिक अभ्यास करेगा तो मन के दोष दूर होकर अत्यंत शुद्ध हो जाएंगे और अभ्यास इतना सरल हो जाएगा कि पूछताछ शुरू होते ही शुद्ध मन हृदय में उतर आएगा। इस पर प्रश्नकर्ता पूछता है, क्या यह संभव है कि जिस व्यक्ति को एक बार ध्यान में सच्चित आनंद का अनुभव हो गया हो, वह ध्यान से बाहर आने पर शरीर के साथ अपनी पहचान बना सके? इस पर भगवान कहते हैं, हाँ यह संभव है, लेकिन अभ्यास के दौरान वह धीरे धीरे अपनी पहचान खो देता है। आत्मा के प्रकाश में ब्रह्म का अंधकार सदैव के लिए नष्ट हो जाता है। समस्त वासनाओं को जड़ से उखाड़ फेंके बिना प्राप्त अनुभव स्थिर नहीं रह सकता। वासनाओं को मिटाने का प्रयास करना चाहिए। समस्त वासनाओं के नष्ट हो जाने पर ही ज्ञान स्थिर रह सकता है। हमें सदियों से चली आ रही मानसिक प्रवृत्तियों से संघर्ष करना होगा। ये सब जाएंगे। केवल वे ही उन लोगों के मामले में अपेक्षाकृत जल्दी जाते हैं जिन्होंने अतीत में साधना की है और दूसरों के मामले में देर में। प्रश्नकर्ता पूछता है, क्या ये प्रवृत्तियाँ धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं या एक दिन अचानक खत्म हो जाएंगी? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यद्यपि मैं यहाँ लंबे समय से रह रहा हूँ, लेकिन मुझे अपने अंदर कोई क्रमिक परिवर्तन नज़र नहीं आता। इस पर भगवान कहते हैं, जब सूर्य उगता है तो क्या अंधेरा धीरे धीरे जाता है या एकदम से? इस पर प्रश्नकर्ता पूछता है, मैं कैसे बता सकता हूँ कि मैं अपनी पूछताछ में प्रगति कर रहा हूँ? इस पर भगवान बताते हैं, विचारों की अनुपस्थिति की डिग्री आत्म साक्षात्कार की दिशा में आपकी प्रगति का माप है, लेकिन आत्म साक्षात्कार स्वयं प्रगति को स्वीकार नहीं करता। वह सदैव एक समान है। आत्मा सदैव बोध में रहती है। बाधाएं विचार है। प्रगति को यह समझ में आने वाली बाधाओं को दूर करने की डिग्री से मापा जाता है कि स्वयं का हमेशा एहसास होता है। इसलिए विचारों की जांच इस बात से करनी चाहिए कि वे किसके लिए उठते हैं, तो आप उनके स्रोत पर जाएं जहां वे उत्पन्न नहीं होते। अब प्रश्नकर्ता पूछता है, शंकाएं तो उठती ही रहती हैं, इसलिए मेरा प्रश्न है। भगवान इस पर बताते हैं, संदेह उठता है और दूर हो जाता है, एक और उठता है और उसे साफ कर दिया जाता है, जिससे दूसरे के लिए रास्ता बन जाता है और उसके बाद यह चलता रहता है। इसलिए सभी शंकाओं के दूर होने की कोई संभावना नहीं है। देखिए, किसको संदेह होता है उनके स्रोत तक जाइए। हरि ओम तत्सत।